अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो स्टूडेंट्स, आपको समर वेकेशन का वर्क मिल चुका है और समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये हमने आपको 3 हिस्सों में डिवाइड जो है वर्क दिया था। एक ये बुकलेट दी थी, रजिस्टर दिया था और नोटबुक पे काम दिया था। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि जैसे कि ये इंग्लिश के पेज मेंशन किए गए हैं, एक्टिविटी बुक के पेज हैं 41। ये सारे जो हैं ये आपने एक्टिविटी पेज पर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी रीडिंग इस तरह है कि इसमें आपके जो हैं मैस्कुलिन फेमिनाइन होंगे, जो है डायग्राफ होंगे, उसके बाद जो है जितना भी आपके टॉपिक्स ऐसे वगैरह होंगे तो वो आपने इन पर लिखने हैं और याद करने हैं। इसमें राइटिंग पेज ज़्यादा होते हैं लेकिन रीडिंग पेज भी होते हैं, वो आपने रीड भी करने हैं। उसके बाद रीडर पेज आ जाते हैं 41 to 52, फिर आगे भी बताए गए हैं। ये भी आपने, अगर इसमें राइटिंग भी है या रीडिंग भी है, वो भी आपने करनी है। उसके बाद ये आपको जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं कि जो पेज आपको एक्टिविटी के और रीडर के दिए गए हैं उसमें ये टॉपिक्स हैं, डायग्राफ हैं, कर्टसी वर्ड्स हैं, जेंडर्स हैं, वेजिटेबल्स नेम्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, यूज ऑफ ए एन, इट, ही, शी, और ऐसे है माई कैट। और ये माई कैट ऐसे जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ में हमने सेंड कर दिया है कि आपने किस तरह इसको लिखना और लर्न करना है। इन सारी चीज़ों की जो है वो हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे। अभी हम कॉपीज पे भी बताएंगे कि आपने कैसे राइट करना है, ठीक है। इंग्लिश का वर्क जो है वो कुछ इस तरह आपने करना है कि ये जैसे हमने आपको डायग्राफ दिए हैं, आपने भी ऐसे एक टैग बनाना है समर वेकेशन का। उसके बाद आपने ये डायग्राफ जो है ये इस तरह सॉल्व करने हैं ब्लैंक्स में। जैसे कि चिन्ह है तो इसको आपने जो च है ना इसको आपने ब्लैंक्स में छोड़ देना है। बच्चे को कॉन्सेप्ट देते हुए ये ब्लैंक्स में होगा कि वो ये कहाँ पे, जैसे इधर आके ये फर्स्ट भी है और एंडिंग भी है, फर्स्ट में भी आता है और एंडिंग में भी आता है और मिडल में भी आ जाता है। उसके बाद जो है श है ब्रश, तो ये कहाँ यूज होना है ये भी आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे और राइट करवाएंगे। उसके बाद जो है ये सारे देखें हमने, इसमें भी एंडिंग भी है, मिडल भी है और लास्ट भी है, ठीक है, फर्स्ट भी है। उसके बाद थंडर भी जो है माउथ और थम, इसमें किस में यूज होगा वो हमने इस तरह ब्लैंक्स में बता दिया है। उसके बाद फोन, तो वो भी हमने बता दिया है, इसमें मिडल भी है, एंडिंग भी है और फर्स्ट भी है। उसके बाद कर्टसी वर्ड्स हमने इस तरह लिखे हैं कि एक दफ़ा आप लिखेंगे, 2 टाइम बच्चे राइट करेंगे। कर्टसी वर्ड ये सारे हमने राइट किए हैं, ये बच्चे लिखते साथ साथ स्पेलिंग लर्न करेंगे। उसके बाद हमने जेंडर्स दिए हैं, तो मैस्कुलाइन आप लिखेंगे, फेमिनाइन बच्चे लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमने 5 जेंडर्स दिए हैं और इनके जो हैं वो 5 आंसर होंगे, वो राइट किए जाएंगे यहाँ पे और लर्न भी किए जाएंगे। उसके बाद वेजिटेबल्स नेम्स है, वेजिटेबल्स नेम भी 5 हैं, तो इनको भी बच्चे 2 टाइम लिखते हुए लर्न करेंगे। बच्चों को सिखाएं कि वो लिखते हुए जो है स्पेलिंग याद किया करें। उसके बाद जो है यूज ऑफ ही एंड शी है, यहाँ पर हमने ही और शी की जगह ब्लैंक छोड़ दी है। तो आप बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि मैन के साथ ही लगता है और वुमेन के साथ शी लगता है। इसी तरह बॉय एंड गर्ल का आ जाएगा, तो ये सारा फिर आपने बताना है। यूज ऑफ इट को हमने क्वेश्चन आंसर में कर दिया है, ये हमने पिक्स बना दी हैं। बच्चे जो हैं व्हाट इज इट, आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज इट, बच्चे राइट करेंगे इट इज अ हॉर्स, और व्हाट इज इट, इट इज एन आयरन, ठीक है। ये फिर आप इस तरह जो है क्वेश्चन आंसर उनको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद एक्शन वर्ड्स आ गए हैं, एक्शन वर्ड्स भी आपने जो है वो इस तरह करना है कि एक्शन वर्ड्स जो है 1 टाइम आपने लिखने हैं, 2 टाइम बच्चों ने राइट करने हैं। उसके बाद यूज ऑफ ए एन है, हमने ए और एन को ब्लैंक छोड़ दिया। बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि वॉवल वर्ड्स जो हैं वो वॉवल वर्ड्स के साथ जो है वो एन यूज होता है और विदाउट जो कर्टसी वर्ड्स होते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साथ ए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ये माई कैट है, ऐसे है, वो भी हमने ब्लैंक्स में दे दिया है। दिस इज अ कैट, इट हैज अ टेल, इट्स कलर इज वाइट एंड इट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्क है। तो नेक्स्ट हमने आपको मैथ का वर्क बताया है। मैथ के वर्क में जो है पेज नंबर मेंशन किए गए हैं, एक्टिविटी बुक के भी, इसमें राइटिंग ज़्यादा है और रीडिंग कम है। इस तरह रीडर के पेज भी हैं, उसमें भी राइटिंग होगी या रीडिंग होगी, जो कॉन्सेप्ट दिए होंगे वो आप फिर जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा। काउंटिंग 1 to 60 है, टेबल ऑफ 2 है, मिसिंग नंबर है, ये आपने जो है ये आपने राइटिंग करनी है नोटबुक पर। स्कूल की जो नोटबुक है आपने ऐसे टैग बनाना है, टैग के बाद आपने ये काउंटिंग लिखनी है, काउंटिंग के
बाद जो है आपने टेबल लिखना है, मिसिंग नंबर, जितने भी टॉपिक दिए गए हुए हैं आपको वो आपने टॉपिक जो है नोटबुक पर राइट करने हैं। उसके बाद आप आ जाएं उर्दू पर। तो उर्दू की जो है उर्दू की साइंस है, साइंस के चैप्टर ये आपको नोट्स दिए गए हुए हैं। नोट्स से आपने यूनिट 5 to 7 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने नोटबुक पर राइट भी करने हैं। और अगर आपने इनकी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो उसमें जो थोड़ी बहुत पिक्स हैं वो पिक्स बना के या लगा के आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। SST का भी जो है आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं, या कोई एक्टिविटी प्रेजेंटेशन के लिए आप लगाना चाहते हैं तो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग के पेज हैं, ड्राइंग के पेज में आप इसमें कलर करेंगे या ड्रा होगा वो करेंगे। उसके बाद जो है मॉडल्स आपने नोटबुक्स पे बनाने हैं, नज़में आपने जुबानी याद करनी है, राइम्स भी जो है 3 राइम्स दी गई हैं और 3 ही नज़में हैं। उर्दू कायदे पर आ जाए तो उर्दू कायदे में पढ़िए और लिखिए, इसमें लिखने का काम कम होगा और जो है पढ़ने का काम ज़्यादा होगा। तो इसमें पढ़ाई करके बच्चे जो हैं वो पहचान करेंगे लफ्ज़ों की और जो भी होगा उस पर। उसके बाद अमली किताब पर लिखने का काम ज़्यादा होगा, उस पर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। इन दोनों बुक्स में मेरी बिल्ली मजमून होगा, हिंसी गिनती, लफ्ज़ी गिनती, जोड़ तोड़ होंगे, मुज़क्कर मुअन्नस होंगे, सब्जियों के नाम होंगे, दिनों के नाम होंगे, बारी अल्फाज, ये वो का इस्तेमाल, अबारत, मेरी मुर्गी, इसके सवाल जवाब जो हैं वो होंगे। उर्दू के बाद इस्लामियात आ जाता है। इस्लामियात में सबक नंबर 6 तक 10, सफ़ा नंबर 7 तक 11 तमाम सवालात के जवाब ज़ुबानी याद करने हैं, यानी ये ज़ुबानी याद करने हैं। इनमें सफ़ा नंबर बता दिए गए हैं, तमाम सवालात जो हैं वो बच्चों को ज़ुबानी याद करवाएं। उसके बाद दीनी इल्म आ जाता है। दीनी इल्म में हमने जितनी भी ये दुआएं लिखी हुई हैं, घर में दाखिल होने और बाहर जाने की, सोने की और सोकर उठने की, ये सारी दुआएं आपने जो हैं बच्चों को ज़ुबानी याद करवानी है। अच्छा जी, उर्दू की कॉपी आपने जो है वो स्कूल की कॉपी लेनी है और स्कूल की कॉपी पे आपने इस तरह काम करना है। बच्चों को छोटी बड़ी इश्काल की पहले प्रैक्टिस करवा लेनी है। उसके बाद हिंसी गिनती आ गई है, हिंसी गिनती और लफ्जी गिनती का आपने ऐसे पेज बना लेना है, उन्वान लिख लेना है। हिंसी गिनती हो जाएगी और लफ्जी गिनती हो जाएगी। उसके बाद सब्जियों के नाम हैं, सब्जियों के नाम आपने एक दफ़ा ऊपर खुद लिख देने हैं, ऐसे ही आप पिक्स प्रेजेंटेशन के लिए बना लीजिएगा और बच्चे नीचे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है ये सब्जियों के नाम ही हैं तो ये आपने लिखवाने हैं। मुज़क्कर मुअन्नस है, मुज़क्कर आपने बच्चों को लिख देने हैं और मुअन्नस जो हैं वो बच्चे खुद लिखेंगे। ये भी आप 2 से 3 सफ़ात पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बारी हरूफ भी 2 से 3 दफ़ा बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह के एक दफ़ा हमने खुद लिखा है और 2 दफ़ा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ये आप 1-2 पेज पर बच्चों से प्रैक्टिस करवा के उनको लर्न करवा लीजिएगा। उसके बाद मेरी बिल्ली मजमून है, मेरी बिल्ली मजमून आपने ब्लैंक्स में करवाना है, यानी खाली जगह। ये मेरी बिल्ली है, बिल्ली जो है वो खाली जगह छोड़ देनी है। इसकी एक दुम है, ये भी खाली जगह, इसका रंग सफ़ेद है, ये दूध पीती है, ठीक है। उसके बाद इहलाकी अल्फाज आ जाएंगे। इहलाकी अल्फाज भी आपने एक दफ़ा खुद लिख देने हैं और बच्चे 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी 1-2 पेज पर आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं लिखवाने की। उसके बाद दिनों के नाम आ गए हैं। दिनों के नाम भी हमने एक दफ़ा लिखे हैं और जो है 3 बार हमने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए कहा। ये भी आप 1 से 2 पेज पर बच्चों से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद ये और वो वाले जुमले हैं, तो ये और वो का इस्तेमाल आप बच्चों को बताएंगे कि जो चीज़ पास होती है वो ये होती है और जो चीज़ दूर होती है वो होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो तस्वीर को थोड़ा सा पास करके बना के तो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये और वो का इस्तेमाल जुमले इस तरह आप उसकी भी खाली जगह छोड़ के तो बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये रजिस्टर आ जाता है जो हमने आपको वर्क दिया है। इसमें इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस SST भी है। इसको फिर आप खुद ही डिवाइड करेंगे कि आपने किस तरह बच्चों को 1 दिन में या 2 दिन में 1 से 2 पेज करवाने हैं। इसमें भी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, दिनों के नाम हैं, रंगों के नाम हैं और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जोड़ तोड़ भी है और 3 हरफी अल्फाज भी हैं और 2 हरफी। इसी तरह ही जो है इसमें भी 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, फिलिंग दी ब्लैंक, यूज़ ऑफ AN है, सिंगुलर प्लूरल है। तो ये आप बच्चों को अपने तरीके से करवा सकते हैं कि दिन में आपने किस तरह कॉपीज़ को डिवाइड करना है और किस तरह आपने जो है बुक्स को डिवाइड करके और रजिस्टर को डिवाइड करके आपने काम करवाना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।